हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैमा एंड यू आर वाचिंग मी एंड साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस का थर्ड वर्ड, जिसका नाम है हमारे पास साल्ट। साल्ट का नाम सुनते ही आप उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती होगी, कॉमन साल्ट। वो साल्ट जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो साल्ट जिसके बिना खाने का टेस्ट बिल्कुल अधूरा अधूरा सा होता है, हमें खाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन क्या सिर्फ यही साल्ट होते हैं? साल्ट सिर्फ यही नहीं होता कॉमन साल्ट। हमारी लाइफ में और इन केमिस्ट्री वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साल्ट। जो हम एवरीडे लाइफ में पाउडर यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, वो भी एक साल्ट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साल्ट्स, और ये साल्ट कितने तरह के होते हैं और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये कैसे बनते हैं, इस सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर साल्ट। ये साल्ट एक्चुअल में होते क्या है? व्हाट इज साल्ट? ये साल्ट क्या होते हैं? हम साल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये साल्ट्स बनते कैसे हैं? हमने अभी तक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी एसिड्स और बेस की। हमने देखा था कि जब एक एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। एक न्यूट्रल हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? साल्ट। क्योंकि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं। दस हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है वो क्या बना? एक न्यूट्रल कंपाउंड, जिसको हमने नाम दिया साल्ट का। अब ये साल्ट सिर्फ एसिड और बेस के रिएक्ट होने से ही नहीं बनता, बल्कि जब हमने पढ़ा था केम रिएक्शंस में, जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? साल्ट। और एंड व्हेन एन एसिड कंबाइन विद मेटल ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो भी हमारे पास साल्ट बनता है। बट इन जनरल जो हम रिएक्शन देते हैं साल्ट के लिए, वो क्या होती है? एसिड बेस रिएक्शन, ये वाली। When an acid combine with base they form salt। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देता है, और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दस हमने क्या पढ़ा कि एसिड कैसे बनते हैं? when an acid react with the base they form a neutral compound, जिसको हम क्या कहेंगे? साल्ट। इसकी फॉर्मेशन का प्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो हम लेते हैं, ये हमारे पास दिस इज़ एसिड। सपोज एच इज़ एसिड। एसिड हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, और बेस में हमारे पास OH हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होता है। दस H इज़ अ एसिड एंड BOH इज़ अ बेस। बी जो हमारे पास कोई सा भी मेटल हो सकता है, एम से मैंने इसको डिनोट किया। अब जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है? एक न्यूट्रल कंपाउंड। वो न्यूट्रल कंपाउंड हमारे पास क्या है? AB, दैट इज साल्ट्स। ये हमारे पास वाटर निकल जाएगा, H और H, ये कितने हो गए? H2 और H2 और O, ये बन गया, वाटर निकल गया, एंड वी आर लेफ्ट विद BA, दैट इज AB हमारे पास बना एक साल्ट। मम्मा पढ़ा रहे हैं। एच पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ए पर नेगेटिव होगा, और बी पर हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव होगा, और ओ एच हमारे पास है नेगेटिव। और जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है वो न्यूट्रल है, दैट्स मीन इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इट हैज़ नो चार्ज। एस ए बी इज न्यूट्रल, तो इस पर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब ये रिएक्टेंट था तो इस पर कहीं ना कहीं ए पर एंड बी पर चार्ज था। ए पर हमने पढ़ा था कि ए पर हमारे पास कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। और जो बी है, बी पर नेगेटिव। दस जो हमारे पास, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। और जो हमारे पास ए पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, एंड बी पर कौन सा था? नेगेटिव। तो ये हमारे पास ए आ गया पॉजिटिव कैटाइन, एंड बी नेगेटिव आ गया एनाइन। दस ए एंड बी आर आयनिक कंपाउंड। हमारे पास ए बी क्या हुए? आयनिक कंपाउंड, और इन्हीं आयनिक कंपाउंड से हमारे पास बना साल्ट। नो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और जो हमारे पास NaOH है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस।
यह हो गया हमारे पास एसिड और ये हो गया बेस। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब हम अगर चार्जेस की बात करें, H पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो जो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है दैट इज NaCl, इसको हम कहते हैं साल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और हम इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, प्लस वाटर। अब अगर हम वही बात है चार्जेस की बात करें तो Na पर यहाँ पर कौन सा चार्ज था, Na पॉजिटिव, और जो हमारे पास क्लोरीन था Cl पर यहाँ कौन सा चार्ज था, Cl नेगेटिव। दस इन दिस केस आल्सो देयर इज आयंस, हमारे पास आयंस कौन से एक है, कैटाइन, कैटाइन था हमारे पास Na पॉजिटिव, और जो हमारे पास एनाइन है वो है Cl नेगेटिव। दस जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है दैट इज साल्ट, वो साल्ट किसकी हेल्प से बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट इज कैटाइन एंड एनाइन, और कैटाइन और एनाइन हमारे पास कौन से, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दस साल्ट कौन से कंपाउंड होते हैं, साल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, साल्ट हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारे पास NaCl बना था साल्ट, आयनिक कंपाउंड इसमें हमारे पास कौन से हो गए, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दैट इज कैटाइन एंड एनाइन। तो हम साल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, साल्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड यानी कि क्या होते हैं जो कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, कि जब हमारे पास एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है और जो हमारे पास न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, सॉल्ट, कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट। और एक और थिंग अगर हम बात करें, जो हमारे पास H पॉजिटिव, ये भी तो एज अ कैटाइन एंड एनाइन एक्ट कर रहे हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब जो हमारे पास साल्ट बनता है इसमें जो हमारे पास कैटाइन और एनाइन बनेंगे वो कभी भी OH नेगेटिव और H पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, वो अदर देन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होंगे। देखो यहाँ पर जो हमारे पास साल्ट बन रहा है यहाँ पर क्या कौन से कैटाइन और एनाइन है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ना कि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास कैटाइन और एनाइन होंगे वो कभी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं होने चाहिए। दस हमने क्या पढ़ा कि साल्ट हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, साल्ट हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या देखा हमने कि जो हमारे पास साल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। और ये जो साल्ट होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होगा, इनकी आयनाइजेशन ही होगी, डिसोसिएशन ही होगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। साल्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, NaCl, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिटर्जेंट जो हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर, इन सब को हम डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साल्ट तो हमने पढ़ लिया कि आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब फैमिली ऑफ साल्ट, जैसे सबकी एक फैमिली होती है, साल्ट्स की भी अपनी एक फैमिली होती है, और ये साल्ट्स की फैमिली को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि कौन सा साल्ट कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, NaCl एंड CaCl2। अब इन दोनों में देखो हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, Cl एंड Cl दैट इज़ क्लोराइड। दस हम कहेंगे कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड फैमिली से। कौन सी फैमिली से, क्लोराइड फैमिली से। जो भी हमारे पास एसिडिक या बेसिक रेडिकल इनमें कॉमन होगा तो हम कहेंगे कि उसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड कैल्शियम सल्फेट। अब इन दोनों में देखो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास कॉमन है Ca एंड Ca। दैट्स मीन कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट कौन सी फैमिली से, कैल्शियम फैमिली से। नो नेक्स्ट है आगे जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में चीज़ हमारे पास जो कॉमन है वो है जिंक। दस हम कहेंगे जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट बिलोंग टू जिंक फैमिली। तो इससे हम फैमिली को कैसे डिफाइन करेंगे
कि साल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम कॉमन था, जिंक कॉमन था, तो हमने कहा कि वो उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साल्ट। जैसे हमारे पास एसिड्स में थी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस में थी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ऐसे ही जो हमारे पास साल्ट्स हैं, साल्ट्स में भी हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं। साल्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। फर्स्ट जो साल्ट है हमारे पास न्यूट्रल साल्ट। तो न्यूट्रल साल्ट कैसे हमारे पास बनता है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं, जो हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रल। यानी कि नेक्स्ट हमारे पास एक ये एग्जांपल है, यह HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, अभी मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास HCl है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो हमारे पास HCl है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो हम जानते हैं कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और इन जनरल वी कैन से दैट जब एन एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक साल्ट बन रहा है, और ये कौन सा साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट। दस न्यूट्रल साल्ट कैसे बनते हैं कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास न्यूट्रल साल्ट बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस दे फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड, thus this reaction is known as neutralization reaction. Another example of neutral acid is the reaction between HCl and KOH. HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमारे पास कौन सा साल्ट बना रहे हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड, a neutral salt. तो thus this reaction is also known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो हमारे पास साल्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, न्यूट्रल साल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक साल्ट। दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है, एसिडिक साल्ट। एज इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इस साल्ट से हमारे पास कौन सा करेक्टर होगा, एसिडिक करेक्टर। दस मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है या मिलता है वीक बेस के साथ, देखो एसिडिक साल्ट में हमारे पास एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग, और बेस कौन सा होगा, वीक बेस। या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, वीक बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास हम किसको कहते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन H पॉजिटिव आयन में, और जो हमारे पास वीक बेस है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। एक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस दे फॉर्म अ एसिडिक साल्ट। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस के साथ मिलेगा तो जो हमारे पास साल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एसिडिक साल्ट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास एसिड तो स्ट्रॉन्ग था, ये क्या हो गया, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, इसमें हमारे पास H पॉजिटिव डिसोसिएट होंगे इन लार्ज अमाउंट में, जबकि जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है, इसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलेंगे, यानी बहुत ही कम निकलेंगे। दस जो सपोज अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन 10 है, OH नेगेटिव आयन 5 है, ये 5 और 5 तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, लेकिन हमारे पास 5 H पॉजिटिव आयन बच जाएंगे। अब इस 5 H पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो करेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, एसिडिक करेक्टर। दस एसिडिक साल्ट ऐसे हो गए हमारे पास जो कैसे बनते हैं, विच आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस के साथ। बेसिक साल्ट, हम बेसिक साल्ट किसको कहेंगे, जब हमारे पास एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है तो हम कहते हैं जो हमारे पास साल्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बेसिक साल्ट। ये हमारे पास वीक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COH, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं जो हमारे पास साल्ट बनता है वो कौन सा बनता है, बेसिक साल्ट, दैट इज सोडियम एसीटेट।
प्लस वाटर। इसमें भी हमारे पास जस्ट लाइक एसिडिक साल्ट की तरह जो हमारे पास ये वीक एसिड है एसिटिक एसिड, इसमें जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होंगे ये कम अमाउंट में बनेंगे या रिलीज़ होंगे। जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज़ करेगा और आयोनाइज करेगा। दैट्स वाई जो हमारे पास साल्ट बनेगा उसमें हमारे पास कौन सा करैक्टर होगा, बेसिक करैक्टर। द साल्ट को हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट। ये था हमारे पास साल्ट्स की 3 टाइप, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। नो पीएच ऑफ साल्ट। पीएच के बारे में तो हमने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास पीएच स्केल, मिड पॉइंट इसका आ गया 7, 0 to 14। अब न्यूट्रल साल्ट हम किसको बोलेंगे, जिनका हमारे पास पीएच कितना होगा, 7। और एसिडिक साल्ट आ गए हमारे पास जिनका हमारे पास पीएच होता है 7 से कम। और हमारे पास बेसिक साल्ट हम किसको कहेंगे, जिनका पीएच हमारे पास 7 से अबव होता है, और 7 to 14। ये हमारे पास आ गए बेसिक साल्ट और ये आ गए हमारे पास एसिडिक साल्ट। तो आज हमने सिर्फ साल्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि साल्ट क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं साल्ट, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में कि वो जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल में कॉमन होता है, हम कहते हैं कि उसी सेम फैमिली से बिलोंग करता है। टाइप्स ऑफ साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट, एंड देन पीएच ऑफ साल्ट। और होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।